प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 दिसंबर सोमवार, नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 6। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वह योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 57 से 66 तक। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही आनंद और शांति का पर्व प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उम्मीदें बनाए रखें और इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने जन्मोत्सव के दौरान
हम पर और हमारे परिवार पर ढेर सारी आशीषें उंडेल दें। आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। नबी मलाकी प्रभु यीशु के आने से करीब 450 साल प्रकट हुए। हम जानते हैं प्रभु यीशु के आने से करीब 700 साल पहले यूदा पर आक्रमण हुआ। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम को नष्ट किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया और यूदा के बहुत सारे अच्छे खासे निवासियों को अपने देश में गुलाम बनाकर ले गया और वे वहां पर करीब 70 साल तक रहे। 70 साल के बाद राजा साइरुस के समय उनको वापस जाने की अनुमति मिली। नहम्याह और एज्रा के नेतृत्व में वे वापस आए और उन्होंने यरूशलेम मंदिर को फिर बनवाया, यरूशलेम शहर को फिर बनवाया और उन्होंने सोचा कम से कम अब हम ईश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक जीवन जिएंगे। उन्होंने सोचा कि कम से कम अब हम उम्मीद के साथ ईश्वरीय जीवन जिएंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन इस्राएली लोग, यहूदी लोग डीठ रहे, जिद्दी रहे, उनके हृदय कठोर थे। जिस तरह हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ते हैं, ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह को देखने के बावजूद जब मूसा सीनाई पर्वत पर प्रार्थना के लिए गया और कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया, तो इस्राएलियों ने मूर्तियां बनवाई और उनकी पूजा और आराधना करने लगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, हारून मूसा से कहते हैं कि महोदय आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, कि आप नहीं जानते हैं इनका झुकाव पाप की ओर है। इस्राएली बाबुल के उस गुलामी से बचकर आए अपने देश में, इसके बावजूद पापमय जीवन जारी रखे। राजा, पुरोहित, प्रजा सब ने प्रभु को त्याग दिया, प्रभु के मार्ग को त्याग दिया। इस्राएलियों का इतिहास बड़ा अजीब इतिहास है। कभी प्रभु को हां कहती है, कभी प्रभु को ना कहती है, एक ऐसी प्रजा। लेकिन ईश्वर इस्राएलियों को छोड़ता नहीं है। उनमें से ही मसीहा को आना था, इसलिए ईश्वर बार बार उनको क्षमा करता है और उनके शुद्ध करने की भविष्यवाणी देता है। और आज के पाठ में आपने सुना, नबी मलाकी के द्वारा यह भविष्यवाणी दी जा रही है। प्रभु यीशु के जन्म से करीब 400 साल पहले प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वो दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वो चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरफ बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। शुद्ध करने वाले, आजाद करने वाले, पवित्र करने वाले उस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। मलाकी के द्वारा प्रभु ये बताते हैं कि मेरा दूत आएगा और मुझे स्वीकार करने के लिए तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हें परिष्कृत करेगा, तुम्हें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तुम्हारे हर प्रकार के बुरे मार्ग को त्यागने के लिए तुम्हें मजबूर करेगा, तुम्हें सही मार्ग दिखलाएगा,
लेकिन इससे पहले वचन में आज आपने सुना, नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिय्याह को तुम्हारे पास भेजूंगा। नबी एलिय्याह पुराने विधान के एक महान नबी हैं, जिन्होंने इस्राएलियों को ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए आह्वान किया था। उसी तरह वचन कहता है, मलाकी के द्वारा भविष्यवाणी में ईश्वर कहता है कि मेरे दूत के आने से पहले मैं एक ऐसे दूत और एक ऐसे नबी को भेजूंगा जो उस दूत के लिए मार्ग तैयार करेगा। और ये एलिय्याह कौन है? प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 14 में कहते हैं कि वो एलिय्याह यूहन्ना बपतिस्ता है, जिनको फिर आना था। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 13 में भी प्रभु यीशु यही बात दोहराते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 17 में यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में जब उद्घोषणा हुई, जकरिया को संदेश दिया गया, तो स्वर्गदूत ने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्ता के अंदर एलिय्याह जैसे नबी का सामर्थ्य होगा। तो यूहन्ना बपतिस्ता को ही प्रभु यीशु कहते हैं वो एलिय्याह हैं जो आने वाले हैं। उसके बाद मसीहा आएगा, मसीहा शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। नबी मलाकी के द्वारा यीशु के जन्म से 400 साल पहले ही ईश्वर ने यह घोषित किया कि मसीहा मेरा दूत तुम्हारे बीच में आएगा और तुम्हें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और तुम्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करेगा। और आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने प्रभु यीशु के अग्रदूत महान नबी यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म और उनके नामकरण के बारे में सुना। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ। उनके पिता जकरिया और उनकी मां एलिजबेथ की कोई संतान नहीं थी और वे वृद्धावस्था में थे, बुढ़ापे में थे। लेकिन जकरिया अपनी पत्नी के लिए निरंतर प्रार्थना करते थे कि उसकी गोद में एक पुत्र रखना प्रभु। एक बार जकरिया यरूशलेम मंदिर में प्रभु की वेदी के सामने धूप चढ़ा रहे थे, क्योंकि वह मंदिर के पुरोहित थे। स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और यूहन्ना के बारे में बहुत सुंदर वर्णन वहां पे मिलता है। लेकिन जकरिया इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि ये कैसे संभव है, हम दोनों बूढ़े हैं। इस अविश्वास के कारण जकरिया गूंगा बन जाते हैं। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है और गूंगे ही बने रहे जब तक कि उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ और उसका नामकरण के लिए समय नहीं आया। और हम पढ़ते हैं एलिजबेथ ने एक पुत्र जन्म दिया। आसपास के लोग बड़े आनंद के साथ उनके आनंद में सहभागी हुए। जब नामकरण का दिन आया तो लोगों ने एलिजबेथ से पूछा कि बच्चे का क्या नाम होगा। उसने कहा उसका नाम यूहन्ना होगा। शायद जकरिया ने अपनी पत्नी को भी यह खबर दी थी कि स्वर्गदूत ने कहा था उसका नाम यूहन्ना होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम्हारे कुटुंब में किसी का भी नाम यूहन्ना नहीं है, तो क्यों यूहन्ना रखें। लोग अक्सर जकरिया रखते, क्योंकि जकरिया का बेटा जकरिया ऐसे चलता था पीढ़ी दर पीढ़ी। और उन्होंने सोचा कि उसके पिता से पूछ ले। पिता ने एक पाटी मंगवा ली, उस पर उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना होगा। और सभी लोग अचंभे में पड़ गए। इतने में जकरिया का मुंह खुल जाता है, बंधन खुल जाता है और वो प्रभु की स्तुति करने लगते हैं।
यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म एक चमत्कारी ढंग से हुआ, क्योंकि वो महान नबी थे जिन्होंने मसीहा के लिए मार्ग तैयार किया। उनके जन्म से पहले ही उनको नाम दिया गया था। चमत्कारी रूप से उनका जन्म हुआ और नामकरण के समय भी चमत्कार प्रकट हुआ। सुनने वाले आपस में यही कहा करते थे, इस बच्चे का क्या होगा। वचन के अंत में आपने सुना, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर कभी कभी कुछ लोगों को विशेष रूप से चुनता है। कुछ विशेष चुने हुए लोग होते हैं। यह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। वो हर मनुष्य को प्यार करता है, हर मनुष्य को आशीषें देता है, वरदान देता है, लेकिन सारे मनुष्यों में कुछ लोगों को चुनता है अपने कार्य के लिए, ताकि वे अलग किए जाएं, उसके कार्य के लिए निर्धारित किए जाएं। एक उदाहरण यूहन्ना बपतिस्ता है, एक विशेष चुनाव। प्रभु ईश्वर ने बाइबल में कई लोगों को ऐसा चुना। इब्राहिम को चुना, उसके पुत्रों को चुना, मूसा को चुना, नबियों को चुना। विशेष रूप से चुने जाते हैं और उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह भी प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम में से कई लोगों को भी शायद प्रभु ने चुना है। संभवतः हमने प्रभु के उस बुलाहट को सुना नहीं है। अगर सुना भी, उसके अनुसार जीने के लिए हम चूक गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। इस सुनहरे समय में, इस आगमन के अंतिम पलों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता को तेरे लिए मार्ग तैयार करने के लिए चुना गया, उसी तरह तू हमें भी चुनता है कि हम तेरे लिए मार्ग तैयार करें, बहुत से लोगों को तेरे करीब लाएं। यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हमें भी तुझे साथ देने की कृपा दीजिए, तेरी कृपा में जीने की कृपा दीजिए, अनुग्रह को बनाए रखने की कृपा दीजिए। ये प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी